फर्स्ट जो है ना वो किसका क्या है, डिफ्रेंसिएशन करना है, 5x⁶ है, ठीक है। y दिया हुआ है 5x⁶ और क्या निकालना है, dy/dx। तो d/dx और कैसे लिखें यहाँ पे, 5x⁶ लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद 5 को आप बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट बाहर निकल गया तो d और कितना हो गया x⁶/dx। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 तो बाहर है ही, पहले पावर लिखते हैं 6 और x⁶ -1 तो 30x⁵, ठीक है ना, यही आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड में है dy/dx = d/dx। कितना लिखा है क्वेश्चन, 3 sin x + 4 cos x, 3 sin x और प्लस 4 cos x, यही है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर ले दोनों को और 3 को बाहर निकाल दें तो 3d sin x/dx और प्लस 4 को बाहर निकाल दें तो d/dx और cos x। 3 तो बाहर है ही, sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, cos x और प्लस 4 बाहर है ही और cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, sin x होगा, लेकिन माइनस का होगा, है ना, माइनस का sin x होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 cos x और माइनस का 4 sin x, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, d/dx 6x⁴, ये है ना, d/dx 6x⁴ -x³ + 5, ये है ना, -x³ + 5, ये है ना क्वेश्चन, ठीक है। dy/dx निकालना है तो 6 को बाहर निकाले, ठीक है ना, अलग अलग कर लेते हैं और d/dx और यहाँ कितना है, x⁴ है, ठीक है, माइनस d/dx और x³ हो गया और प्लस d/dx और 5 हो गया। तो यहाँ से देखो 6 और पहले पावर बाहर निकलेगा तो 4x⁴ पावर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, है ना। यहाँ पे 3x² और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ये आएगा तो 24x³ - 3x², ठीक है, यही है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, d/dx और कितना लिखा है, 4√x है, 4√x -2x -7, 2x -7, ये है ना। तो अब सबको सेपरेट कर ले अलग अलग, तो d और dx 4 को चलो बाहर निकाल देते हैं तो ये √x का मतलब कितना हो गया, x⁴ -2 को बाहर निकाल दे तो d/dx × x और -d/dx और 7, ठीक है। तो 4 पहले पावर लिखते हैं 1/2 और x⁴ 1/2 -1 करें तो माइनस का 1/2 हो गया। यहाँ माइनस का 2 dx/dx है, 1 हो गया और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया। तो देखो तो कितना हो गया, 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 और x का पावर कितना हो गया, 1/2 माइनस का है और -2 और ये इसका मतलब क्या होता है, इसको नीचे ले जाएंगे तो 2 में x का पावर प्लस का 1/2 होगा तो इसको हम लोग √x भी लिख सकते हैं और -2, ठीक है। तो यही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है d/dx
और 5 माइनस 5/x, ये है ना 5 माइनस 5/x, ये हो गया था ना। तो देखो अलग अलग पहले कर ले सेपरेट इसको, तो d/dx और यहाँ पे 5 है और माइनस का इस 5 को अगर आप बाहर निकाल लीजिए, है ना, तो कितना लिख सकते हैं d/dx। और देखो यहाँ पे x टू द पावर नीचे में क्या है 1 है, ऊपर में जाएगा तो -1, ठीक है ना, यही हो गया। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, माइनस दिए यहाँ पे 5 को लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, पहले पावर लिखते हैं -1 और x टू द पावर -1 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस का 5 तो है ही अपना, और ये भी माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर, है ना, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। और ये देखो x टू द पावर 2 ऊपर में माइनस का है, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, x टू द पावर प्लस का 2, है ना, मतलब यही रह गया 5/x², ठीक है। तो ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है e टू द पावर x और प्लस log x, है ना, y = अगर दिया हो ऐसे e टू द पावर x है और प्लस ln x है। ln x का मतलब होता है log बेस e होता है, ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ पे बेस e रहता है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, log बेस ex भी लिखा रह सकता था यहाँ पे ln x के जगह पे, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए चाहे, तो जब हम लोग dy/dx लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो d/dx और ये कितना हो गया e टू द पावर x प्लस d/dx और ln x। अभी दोनों का फॉर्मूला होता है e टू द पावर ex का e टू द पावर ex ही रहता है, और ln x का क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, d/dx और कितना बोला है 1/x², 1/x² और प्लस का 4 और क्यूबिक रूट दिया है x का, है ना, ये दिया है ना, मतलब क्यूबिक रूट का मतलब x का पावर कितना है 1/3 है। तो अब दोनों को सेपरेट कर लें अलग अलग, बीच में प्लस है तो d/dx और इसको कितना लिख लेंगे हम लोग x टू द पावर -2 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 4 को बाहर निकाल लें तो d/dx और ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 1/3। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो माइनस का 2 और x टू द पावर -2 -1 ऐसे लिखते हैं ना, n-1, और यहाँ से देखो 4 और इसका कितना हो जाएगा, पहले पावर लिखे 1/3 और x का पावर 1/3 -1, तो यहाँ से हो जाएगा कितना -2 और x का पावर कितना हो जाएगा -3 और प्लस 4/3 और x का पावर कितना रह गया -2/3, है ना, -2/3। तो ये आंसर रह जाएगा ऐसे। इसको चाहेंगे तो नीचे भी ले जा सकते हैं ऐसे, है ना, इसको अगर नीचे ले जाए तो -2 और यहाँ पे x का पावर प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस 4/3 और x का पावर चलो यहाँ पे -2/3 रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 3 sin x, ये है ना, d/dx और x - 3 sin x, ठीक है। तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, बीच में माइनस आएगा तो d/dx और x लिख दें, माइनस का 3 d/dx और sin x, ठीक है ना। सेपरेट कर दिए इसको अलग अलग, dx/dx कितना 1 आ जाएगा, ठीक है, -3 बाहर है, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो यही रह जाएगा आंसर इसका, ठीक है।
इसके बाद दिया है फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स का वैल्यू दे दिया है कितना है, पाई बाई टू है, और फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई पाई, है ना। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई पाई और प्लस 4 cos x, प्लस 4 cos x। ठीक है, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और x की वैल्यू जो है ना वो पाई बाई 4 रख के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले डिफ्रेंशिएशन करो, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, पाई को बाहर निकाल देंगे, 1 बाई पाई बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो जाएगा, और प्लस 4 और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x, यही होगा ना। तो देखो 1 बाई पाई तो है ही, और इंटू 2x है ना, तो 2 और x का वैल्यू कितना बोला है लेने को, पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 है, और माइनस कर देते हैं यहाँ पे 4 और साइन, है ना, पाई बाई 4 कर दे, सॉरी पाई बाई 2 है ना, x का वैल्यू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ वैल्यू हम लोग को दे दिया है, तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ 2 से 4 कैंसिल कर दें, नहीं, ये एंगल में है ना। ठीक है, तो 1 और माइनस का 4 और साइन पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 4 ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। देखो तो ये आंसर है ना। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2e टू द पावर x, y इज इक्वल टू 2e टू द पावर x है, और प्लस का 3x, प्लस का 3x। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 0 पे बताना है वैल्यू और x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है ना, दो अलग अलग आंसर होगा दोनों इसका। ठीक है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे एक बार। तो dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, और d अपॉन डी एक्स और e टू द पावर x है, और प्लस 3 बाहर निकला, d अपॉन डी एक्स, और यहाँ x है, तो देखो कितना हो जाएगा 2 और e टू द पावर x है ना, e टू द पावर कितना है x है, तो इस e टू द पावर x ही रह जाएगा, प्लस 3 और इसका dx अपॉन डी एक्स 1 हो गया, तो यही वैल्यू रह गया ना। अब हम लोग को देखो दो वैल्यू दिया है, एक तो बोला है कि x इक्वल टू 0 रखना है ना, तो पहले केस में बोला है कि x इक्वल टू 0 रखना है, यही अपना dy बाई डी एक्स इतना आ गया, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब बोला कि एट x इक्वल टू 0 अगर रखें हम लोग, तो dy बाई डी एक्स में देखो यहाँ पे, यहाँ 0 पुट करोगे तो किसी का भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है ना, समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, तो 2 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और दूसरे में बोला है कि x की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, एट x इक्वल टू कितना है 1 है ना, तो dy बाई डी एक्स 2e टू द पावर x प्लस 3 है, तो यहाँ 2 और e टू द पावर 1 हो गया और प्लस 3, तो 2e प्लस 3 होगा, 2 और e की वैल्यू कितनी है 2.718 और प्लस 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 8 2 जा 16, 1 202 3 5 जाएगा 5.436 और प्लस 3, तो कितना हो गया 8.436। ठीक है, चलो इसके बाद कौन सा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। ठीक है, y इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, और इसमें बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और d3y बाई डी एक्स क्यू। मतलब पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर जो वैल्यू निकल के आएगा उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर d3y बाई डी एक्स क्यू, है ना। यहाँ पे 3 चीज़ निकालना है, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना हो जाएगा 6x और प्लस 5, ठीक है ना। जब हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है कि जो डिफ्रेंशिएट होकर आया इसी का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो 6x का कितना हो जाएगा 6 और 5 का तो 0 हो जाएगा। d3y बाई डी एक्स क्यू का मतलब है कि ये जो रिजल्ट निकल के आया है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 6 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर ये आएगा dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये आएगा, और लास्ट जो है d3y बाई डी एक्स क्यू का आंसर ये है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, y इक्वल टू दिया है x प्लस 2 और यहाँ पे पूछा है dy स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ पे पूछा है dy स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो dy स्क्वायर दिया है तो d अपॉन डी एक्स लिखें और y स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। यहाँ y की वैल्यू दी गई है कितना, x प्लस 2 है, तो कितना लिखते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x, 4x हो जाएगा, ठीक है ना। 2ab आ गया ना इतना। अब तीनों को अलग अलग कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, 4 का 0 और ये 4x का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dy स्क्वायर बाई डी एक्स बोला था, तो ये जो y है इसका स्क्वायर करके रखना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रोडक्ट रूल वाले आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल में देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, है ना, y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है, d अपॉन डी एक्स लिखेंगे और पहले लिख रहे कितना एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका रूल के अनुसार अगर चले हम लोग तो क्या करते हैं, एक फंक्शन को पहले बाहर निकाल लिए, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकला, d अपॉन डी एक्स और साइन एक्स है और प्लस देते हैं बीच में, और फिर अब किसको बाहर निकालते हैं, साइन एक्स को ही बाहर निकाल लेते हैं, है ना, साइन एक्स, तो d अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो 2x और साइन एक्स, ठीक है ना, ठीक है। ये 2x अगर मान लीजिए अगर ऐसे लिखते कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सॉरी साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x लिख देते, तो कभी कभी ऐसा कर देता है बच्चा कि साइन 2x स्क्वायर लिख देता है, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये इसके साथ एंगल है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए पहले इसी को लिख लो 2x को 2x साइन एक्स, समझ में आया ना। तो ये वाला गलती नहीं करना है कि इतना इक्वल टू जो ये नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है e टू द पावर 2 और cos x है, e टू द पावर 2 ही है ना। इसे आंसर देखो तो कितना दिया है, e टू द पावर 2 cos x है, गलती से e टू द पावर x नहीं ना लिख लिया है। 14 नंबर का देखो तो आंसर
ब्रैकेट cos x और माइनस, पहले आंसर फिर से बोल तो e टू द पावर x है कि 2 है, इसका तो करेंगे तो e टू द पावर x cos x है ना, तो इसका 14 नंबर का है, देख रहे हो ना, 14 नंबर का आंसर कितना दिया फिर से बोलो तो, अच्छा ब्रैकेट में cos x माइनस sin x है, वो e टू द पावर x ही है, e टू द पावर x cos x है ना, e टू द पावर x cos x है ना, ये y इक्वल टू दिया है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो d या फिर आप पहले e टू द पावर x को एक को बाहर निकाल दीजिए, e टू द पावर x को बाहर निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स और cos x, ठीक है, और प्लस cos x को बाहर निकाल देते हैं तो d अपॉन डी एक्स और e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, और फिर यहाँ पे cos x बाहर है ही, और e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही रह जाएगा। अब दोनों में से e टू द पावर x कॉमन ले लो, तो e टू द पावर x कॉमन ले लिए, तो देखो यहाँ पे क्या है, cos x है, cos x हो गया और माइनस का sin x हो गया, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन था e टू द पावर 2 दिया हुआ था ना, तो e टू द पावर 2 नहीं होगा, यहाँ पे e टू द पावर x होगा, ठीक है। ठीक है, y इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और इंटू में क्या दिया है, sin x, ये है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो करो इसको डिफ्रेंशिएट, अलग अलग कर ले, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना, dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो इसको बाहर निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को, तो d अपॉन डी एक्स और क्या लिखेंगे, sin x, और फिर हम लोग क्या करें, प्लस sin x को ही बाहर निकाल देते हैं, तो कितना होगा, d अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यही है। तो देखो ये तो अपना बाहर ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x प्लस sin x तो यहाँ है ही, है ना, और फिर यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, देखो तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 3x का कितना हो जाएगा, 3, यही रह गया ना, ठीक है। तो बस यही रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू कॉस एक्स, और पहले लिख देते हैं इसको 2x प्लस 3 और sin x, ठीक है, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x टू द पावर x स्क्वायर लॉग x है, x स्क्वायर लॉग x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग बेस ई एक्स लिखो या ln x लिखो, ठीक है ना, एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना, इसके यहाँ पे ln x भी लिखा रहता है और लॉग बेस ई एक्स भी रहता है। तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो एक को पहले चलो बाहर ही निकाल देते, एक्स स्क्वायर बाहर निकालें तो d अपॉन डी एक्स, और कितना हो जाएगा, ln x लिख देते हैं या लॉग बेस ई एक्स, एक ही चीज़ है, और प्लस ln x बाहर निकाल दें तो d अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, प्लस ln x और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो गया ना। अब एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x और प्लस 2x ln x हो गया, ठीक है। sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, y इक्वल टू कितना दिया है, sin x इंटू कॉस एक्स, dy बाई
dx लिखें तो साइन एक्स को बाहर निकाल दे पहले, है ना, तो d अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा cos x और प्लस cos x को आप बाहर निकाल दीजिए तो d अपॉन डी एक्स और साइन एक्स। अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और साइन एक्स तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे प्लस साइन का डिफरेंस cos होता है तो ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये होगा ना। तो आप ऐसे लिखिए या फिर पहले इसी को लिख लीजिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स है ना, वाई इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इंटू ई टू द पावर एक्स, यही है ना, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, पहले एक को बाहर निकाल देते हैं, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को ही बाहर निकाल लें तो कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और ई टू द पावर एक्स और फिर यहाँ पे प्लस ई टू द पावर एक्स को बाहर निकालिए तो d अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा प्लस ई टू द पावर एक्स बाहर है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो कितना होगा 2x होगा और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 आ गया ना। तो बस यही रह जाएगा, आप चाहो तो ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लो दोनों में से, तो ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना और प्लस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, यही होगा ना। तो यहाँ से देखो तो ई टू द पावर x है और यहाँ पे 2x 4x होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, क्या दिया है आंसर, यही वाला दिया ऊपर वाला ही ना, ठीक है। तो इतना ही रहने देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सिंप्लीफाई होके आएगा। x tan x दिया है cos x है और d अपॉन डी एक्स, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में cos x और d अपॉन डी एक्स और ये दिया है x tan x, ठीक है, x tan x, ठीक है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये cos x बाहर है तो इसको cos x को बाहर ही छोड़ दीजिए और डिफ्रेंसिएशन तो इसका करना है ना, दो फंक्शन ये दोनों हो गया है ना, बीच में इनटू है, ठीक है। तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, चलो इसको अलग ही निकाल देते हैं बाहर dx और यहाँ पे x और इंटू में अपना tan x रहेगा और प्लस फिर बाहर किसको निकालना था हम लोग को, x को बाहर निकाल दें तो d अपॉन डी एक्स और tan x है, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिफ्रेंसिएशन केवल यहाँ x का होगा तो cos x हो गया, एक dx अपॉन डी एक्स 1 हो गया तो कितना बचा यहाँ पे tan x और यहाँ पे देखो प्लस का x और tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो यही रह जाएगा, अलग अलग भी चाहो कर सकते हो इसको। तो ये देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा tan x को sin x अपॉन cos x लिखेंगे तो cos से cos कैंसिल होगा तो यहाँ sin x बचेगा और यहाँ जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ cos x को 1 बाई sec लिखेंगे, है ना, तो एक sec कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x cos x हो जाएगा, सॉरी x sec x हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x को sin x बाई cos x कर दें तो cos से cos कैंसिल हो गए, sin बचा। इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो cos x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन sec x, तो एक sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो x और एक sec x बच गया, ठीक है। देखो तो ये आंसर यही है, हाँ तो ये भी लिख सकते हैं sec x को 1 बाई cos x लिख सकते हैं तो sin x प्लस x बाई
कॉस एक्स है। ठीक है, इसके बाद है कौन सा, रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई इक्वल टू रूट एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है ना। तो देखो इसको प्रोडक्ट रूल से करना है तो आप प्रोडक्ट रूल से कीजिए, नहीं तो सिंपली अगर दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, ठीक है ना, दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एडिशन रूल से भी हो सकता है ना। तो प्रोडक्ट रूल से अगर करना हो इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो पहले एक फंक्शन को बाहर निकालिए तो रूट एक्स बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को बाहर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स का मतलब कितना, एक्स का पावर कितना है 1/2, यही है ना। तो यहाँ से देखो रूट एक्स तो है ही अपना, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और 5 का 0। फिर यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका कितना हो जाएगा 1/2 और एक्स का पावर -1/2, यही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ देखो x का पावर x रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2 और यहाँ 1 है तो 3/2 होगा, तो 2x का पावर कितना हो जाएगा 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये रूट नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1/√x, कोई दिक्कत नहीं। x का पावर 1/2 नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 प्लस, अच्छा एक 2 भी रह गया है ना। ठीक है, चलो एक और है प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स है ना। y इक्वल टू कितना दिया है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको तुम ऐसे भी कर लो कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर लेते हैं, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो डी इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स और इंटू साइन एक्स कर ले। तो एक हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, एक जो है साइन को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स होगा और प्लस दूसरे साइन को आप बाहर निकाल लीजिए तो डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स होगा। ठीक है, ये हम लोग चेन रूल में भी करेंगे इस तरह का क्वेश्चन, जब चेन रूल का पढ़ेंगे तो यहाँ से देखो तो साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन एक्स है और इसका भी कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2 बार हो गया ना, तो 2 और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और एक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स को sin 2x भी लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो तो आंसर क्या दिया है इसका, ये दिया है ना। ठीक है।